नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको क्रोशिया से ये सुंदर सी पोटली बैग बनाना बताऊंगी। अगर आपने पहले कभी क्रोशिया नहीं भी किया है तब भी आप इसको आसानी से बना पाएंगे, क्योंकि इसको बनाने के लिए क्रोशिया की जितनी भी बेसिक स्टिचेस इसमें यूज़ हुई है वो वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इसको बनाने के लिए मैंने वाइट और रेड कलर का कॉटन यान यूज़ किया है। आप अपने पसंद के कोई भी 2 कलर ले सकते हैं और किसी भी तरीके का यान यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सेम यान यूज़ करना है तो उसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उसके साथ मैंने 3 mm क्रोशे हुक यूज़ किया है। वीडियो में मैंने ड्रॉ स्ट्रिंग बनाना भी बताया है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके की सुंदर डिज़ाइंस मिलती रहे। सबसे पहले हम एक मैजिक सर्कल बनाएंगे। मैजिक सर्कल बनाने के लिए 1-2 इंच धागा छोड़ दें। धागे से एक गोला बनाएं। इस गोले के अंदर से हुक को लेके गए। आगे वाला जो धागा है वो हुक में फंसा के लेके आए, उस गोले से निकाला। अब यहाँ पे एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के लिए हुक को धागे के नीचे से लेके गए, हुक में धागा फंसा के नीचे लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। ये हमारा मैजिक सर्कल बन गया। अब इस मैजिक सर्कल में हमें टोटल 8 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। सिंगल क्रोशे बनाने के लिए सर्कल के अंदर हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, उस सर्कल से निकाला। अब आपके हुक पे 2 लूप है, हुक में धागा फंसा के लेके आए, दोनों लूप से निकाला। इसी तरीके से 7 सिंगल क्रोशे और बनाएंगे। यहाँ पे मेरे टोटल 8 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गए। हर स्टिच आपको ऊपर से एक वी की तरह दिखाई देगी, तो आप ऊपर से वीज भी काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये हमारी पहली स्टिच थी। अब इस सर्कल को क्लोज करने के लिए जो स्टार्टिंग में हमने धागा छोड़ा था उसको पकड़ के खींचते हैं। अब यहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच बना के राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो इस राउंड की जो पहली सिंगल क्रोशे थी उस स्टिच के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। ये जो आपने स्लिप स्टिच बनाई है ये एक स्टिच की तरह काउंट नहीं होगी, तो आप इसको इस तरीके से टाइट करके थोड़ा छोटा कर सकते ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये जो आपको छोटा सा वी दिख रहा है ये हमारी स्लिप स्टिच है। राउंड में टोटल आपकी 8 स्टिचेस ही है, 8 जो हमने सिंगल क्रोशे बनाए थे वो। अब यहाँ पे एक चेन बना के 2-3 इंच धागा छोड़ के आगे का धागा काटते हैं और जो बचा हुआ धागा है उसको इस लास्ट वाली चेन में से निकाल के टाइट करते हैं। अब यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे। अब यहाँ पे मैं अपना सेकेंड वाला कलर ऐड करूँगी। सेकेंड वाले कलर का 2-3 इंच धागा छोड़ दे। इस राउंड पे जो आपकी 8 सिंगल क्रोशे स्टिचेस है आप किसी भी स्टिच में नया वाला धागा ऐड कर सकते हैं। मैं फर्स्ट वाले स्टिच में ही ऐड कर रही हूँ। तो फर्स्ट स्टिच के नीचे मैंने हुक को डाला, यहाँ पे 2-3 इंच जो धागा छोड़ा है उसको मैंने हुक के साथ पकड़ लिया, हुक में धागा फंसा के लेके आए और यहाँ पे एक चेन बना ली। अब ये जो दोनों बचे हुए धागे हैं रेड और वाइट वाले, उनको मैं साथ साथ में स्टिचेस में सिलते जाऊंगी। अभी हमने एक चेन बनाई है, यहाँ पे हम 2 चेन और बनाएंगे। टोटल ये हमारी 3 चेन हो गई। ये जो हमने 3 चेन बनाई है ये एक डबल क्रोशे की तरह काउंट होगी। अब इसी सिंगल क्रोशे स्टिच में हमें 4 डबल क्रोशे और बनाने हैं। ये हमारा एक डबल क्रोशे हुआ जो हमने 3 चेन बनाई है, और 4 डबल क्रोशे और बनाने हैं हमें। डबल क्रोशे बनाने के लिए इस तरह हुक पे एक बार धागे को लपेटे, उसी स्टिच के नीचे हुक को डाला। जब हम स्टिच के नीचे हुक को डाल रहे हैं तो ये जो दोनों बचे हुए धागे इसको हम साथ साथ में सिलते जाएंगे। हुक में धागा फंसा के लेके आए। अभी आपके हुक पे 3 लूप है, हुक में धागा फंसा के लेके आए, पहले 2 लूप से निकाला, फिर 2 लूप से निकाला। ये हमारा डबल क्रोशे बन गया। 3 और बनाएंगे इसी तरीके से।
हमने पहले स्टार्टिंग में 3 चेन्स बनाई थी, उसको मिला के यहाँ पे टोटल हमारे 5 डबल क्रोशे हो गए। 1 2 3 4 और ये स्टार्टिंग वाली 3 चेन्स। अब ये जो आपका लूप है इसको ऐसे ही रहने दीजिए और इसमें से हुक को निकाल दें। जो हमारी स्टार्टिंग की 3 चेन्स थी उस थर्ड वाली चेन के अंदर हुक को डालें। अब ये जो हमने लूप छोड़ा था इस लूप के अंदर हुक को डालें, उस लूप को इस थर्ड चेन में से निकालेंगे और फिर इसको टाइट पुल कर लीजिए। अब यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 2 3। इसी स्टिच को हमें हर सिंगल क्रोशे में बनाना है। यहाँ पे 3 चेन बनाने के बाद अगली स्टिच में हम 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। नेक्स्ट स्टिच में हमने 5 डबल क्रोशे बना लिए। सेम चीज़ हम रिपीट करेंगे। ये जो लूप है इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसमें से हुक निकाला, जो हमारा पहला डबल क्रोशे था उस स्टिच के नीचे हुक को डाला। यहाँ पे जो हमने लूप छोड़ा था उस लूप के अंदर हुक को डाला और उस लूप को स्टिच के नीचे से निकाला। अब इसको यहाँ पे टाइटली पुल कर लीजिए। ये जो 2 हमारी स्टिचेस है उसके बीच में हमने 3 चेन बनाई थी, तो आगे भी हम वही चीज़ रिपीट करेंगे। यहाँ पे स्टिच ये पूरी कंप्लीट होने के बाद 3 चेन बनाएं और सेम चीज़ को आपको बाकी की स्टिचेस के लिए भी रिपीट करना है। हमारी टोटल 8 सिंगल क्रोशे थी, तो आपका ये जो पेटल्स है वो टोटल 8 बनेगी। सेकेंड राउंड की मेरी लास्ट स्टिच कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट राउंड में हमने 8 सिंगल क्रोशे बनाए थे, तो सेकेंड राउंड में भी आपकी टोटल 8 स्टिचेस बनेगी। लास्ट स्टिच कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे, जैसे हम हर 2 स्टिच के बीच में बना रहे थे 3-3 चेन के लूप्स। अब राउंड को क्लोज करने के लिए जो हमारी फर्स्ट स्टिच की स्टार्टिंग की 3 चेन्स थी, इसको शायद आपको थोड़ा घुमा के देखना पड़े, उस थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच बना के राउंड को क्लोज करेंगे। थर्ड चेन के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। अब यहाँ पे 1 चेन बनाए और 2-3 इंच धागा छोड़ के आगे का धागा काट दें। यहाँ पे हम वापस पहला वाला कलर ऐड करेंगे, रेड कलर। इसको टाइट कर दें। हमने ये जो 3-3 चेन के लूप्स बनाए थे उस लूप के अंदर हमें फर्स्ट वाले कलर को ऐड करना है, तो आप किसी भी लूप के अंदर इस फर्स्ट वाले कलर को ऐड कर सकते हैं। लूप के अंदर हुक को डाला, 2-3 इंच धागा छोड़ दिया, हुक में धागा फंसा के लेके आए और यहाँ पे 1 चेन बना के इसको लॉक कर दिया। अब ये जो बचा हुआ धागा है इसको हम पिछले राउंड की तरह साथ साथ में सिलते जाएंगे। यहाँ पे टोटल हमें 3 चेन बनानी है। अभी हमने 1 चेन बनाई थी, 2 और बना लेंगे। ये हमारी 3 चेन एक डबल क्रोशे की तरह काउंट होगी। इसी लूप में हमें 2 डबल क्रोशे और बनाने हैं। हुक पे धागा लपेटा, इसी लूप के अंदर हुक को डाला, ये जो बचा हुआ धागा है इसको हम साथ साथ में सिलते जाएंगे। पहले 2 लूप से निकाला धागे को, फिर 2 लूप से निकाला, 1 डबल क्रोशे और। तो इस लूप के अंदर हमारा ये 3 डबल क्रोशे का एक ग्रुप बन गया। अब अगले लूप में हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 और ये 3। 2-3 डबल क्रोशे के ग्रुप बनाने के बाद यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे। ये 3 चेन हमें कॉर्नर बनाने के लिए बना रहे हैं। फिर उससे अगला जो लूप है हमारा उसके अंदर 3 डबल क्रोशे, 1 2 और ये 3। फिर उससे अगले लूप में 3 डबल क्रोशे, 1 2 3। 2-3 डबल क्रोशे के ग्रुप होने के बाद यहाँ पे
3 चेन बनाएंगे अगला कॉर्नर बनाने के लिए। फिर उससे अगले लूप में 3 डबल क्रोशे। ये 3 डबल क्रोशे हो गए इस लूप के। अब अगले लूप में 3 डबल क्रोशे, 1 2 और ये 3। उसके बाद 3 चेन। फिर अगले लूप में 3 डबल क्रोशे, 2 3। फिर अगले लूप में 3 डबल क्रोशे, 1 2 और ये 3। फिर यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे और जो हमारी स्टार्टिंग की 3 चेन्स थी उस थर्ड चेन में स्लिप स्टिच बना के राउंड को क्लोज कर देंगे। अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए ये जो हमारी 3 डबल क्रोशे के ग्रुप्स है उसके बीच की स्पेस पे हम आएंगे। अगर हम ये कॉर्नर वाली स्पेस पे भी होते तो भी हमें चलता, बट अब हम इस वाले स्टिच पे आ चुके, तो अब हम अगली 2 स्टिचेस में एक एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। और इस स्पेस में भी एक स्लिप स्टिच बना दें। अब नया राउंड स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे 3 चेन बनाएं। इस स्पेस में 2 डबल क्रोशे और बनाएंगे तो टोटल हमारे 3 डबल क्रोशे का ग्रुप बन जाएगा। नेक्स्ट राउंड में भी हमें सेम चीज़ रिपीट करनी है। अब ये जो हमारा कॉर्नर स्पेस है इसमें हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशे, ये हमारा एक 3 डबल क्रोशे का ग्रुप बना। अब इस राउंड का कॉर्नर बनाने के लिए यहाँ पे हम 3 चेन्स बनाएंगे और फिर इसी स्पेस में एक और 3 डबल क्रोशे का ग्रुप बनाएंगे, 1 2 और ये 3। तो जो हमारी कॉर्नर वाली स्पेस है उसमें हमारे 2 3 डबल क्रोशे के ग्रुप बनेंगे और उनके बीच में 3 चेन्स। पहले हमने 3 डबल क्रोशे का ग्रुप बनाया, फिर 3 चेन्स, फिर 3 डबल क्रोशे। जब भी हम साइड्स पे है तो इन 3 डबल क्रोशे के ग्रुप्स के बीच में हम चेन्स नहीं बनाएंगे। चेन हम सिर्फ कॉर्नर बनाने के लिए बना रहे हैं। तो अब अगली वाली स्पेस में 3 डबल क्रोशे, 1 2 और ये 3। फिर हमारा नेक्स्ट कॉर्नर है तो उसमें पहले 3 डबल क्रोशे, तीन डबल क्रोशे के बाद 3 चेन बनाएंगे और फिर इसी स्पेस में 3 डबल क्रोशे और। फिर अगली स्पेस में 3 डबल क्रोशे, फिर हमारी ये कॉर्नर वाली स्पेस आ गई है जो 3 चेन वाली स्पेस है। इसमें हम पहले 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 3 चेन और फिर 3 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, ये 3 चेन और फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशे। अब तक हमारे 3 कॉर्नर्स बन चुके, 1 2 और ये तीसरा। अब अगली वाली स्पेस में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर नेक्स्ट ये हमारी चेन स्पेस है, कॉर्नर है हमारा, इसमें 3 डबल क्रोशे,
फिर 3 चेन और फिर 3 डबल क्रोशे। और फिर राउंड को क्लोज करने के लिए स्टार्टिंग में जो हमने 3 चेन्स बनाई थी, थर्ड चेन के अंदर स्लिप स्टिच बना के राउंड को हम क्लोज कर देंगे। अगला राउंड भी हम सिमिलर तरीके से कंटिन्यू करेंगे। पहले हम ये बीच वाली स्पेस पे जाएंगे, तो अगली 2 स्टिचेस में स्लिप स्टिच बना लें, फिर इस स्पेस पे एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। नया राउंड स्टार्ट करने के लिए 3 चेन बनाएं, इस स्पेस में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। टोटल हमारे यहाँ पे 3 डबल क्रोशे हो गए। जो हमारी कॉर्नर वाली स्पेस है उसको हम उसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। पहले 3 डबल क्रोशे, फिर 3 चेन और फिर 3 डबल क्रोशे। 1 2 3 और फिर सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशे और। उससे जो अगली स्पेस है उसमें हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो जितनी भी आपकी साइड वाली ये जो स्पेसेस है इसमें आप 3-3 डबल क्रोशे के ग्रुप बनाएंगे। कॉर्नर पे 3 डबल क्रोशे का ग्रुप, 3 चेन और फिर उसी में एक बार और 3 डबल क्रोशे का ग्रुप, जैसे हमने पिछले राउंड में भी कंटिन्यू किया, जैसे हमने यहाँ पे भी कंटिन्यू किया। इसी पैटर्न को कंटिन्यू करके आप ये राउंड कंप्लीट कर लीजिए। मैंने ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है। राउंड को क्लोज हम उसी तरीके से करेंगे। स्टार्टिंग की जो हमारी 3 चेन्स थी उसमें एक स्लिप स्टिच बना के अब यहाँ पे एक चेन बनाए और 2-3 इंच धागा छोड़ के आगे का धागा काट दें। इस बचे हुए धागे को चेन से निकाल के टाइट कर दें। ये हमारा एक पीस बन के तैयार हुआ है। इसी तरीके से सेम आपको एक और पीस बनाना है। ये जो हमारा बचा हुआ धागा है इसको क्रोशे नीडल की हेल्प से हम कुछ स्टिचेस में से निकाल देंगे रॉन्ग साइड पे। मैं इसको दूसरे साइड से भी कुछ स्टिचेस से निकाल देती हूँ ताकि ये और अच्छे से सिक्योर हो जाए। अब जो ये बचा हुआ धागा है इसको काट दें। अगर आपके और भी कोई बचे हुए धागे तो सिमिलर तरीके से आप उनको कुछ स्टिचेस में से सिल दें। यहाँ पे मेरे दोनों पीस बन के तैयार हो गए। अब इन दोनों पीस को हम जॉइन करेंगे। तो जॉइन करने के लिए दोनों के जो रॉन्ग साइड है उसको अंदर की तरफ रखेंगे। किसी भी एक साइड से हम दोनों पीसेस को जॉइन करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाली डबल क्रोशे स्टिच है उस स्टिच के नीचे मैंने हुक को डाला दोनों साइड पे, इस पीस पे भी और इस पीस पे भी। रेड वाला धागा लिया, 2-3 इंच धागा छोड़ दिया यहाँ पे। धागे को हुक में फंसा के लेके आए, दोनों साइड से निकाला, यहाँ पे एक चेन बना ली। अब इसी स्टिच में जिसमें हमने धागा ऐड किया है उसमें हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सबसे पहले दोनों पीस पे हुक को डालें, उस स्टिच के नीचे हुक में धागा फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 2 लूप है, हुक में धागा फंसा के लेके आए, दोनों लूप से निकाला। इसी तरीके से आगे की भी सारी स्टिचेस में हम एक एक सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे।
यहाँ पे हमारी एक साइड जॉइन हो गई। अब ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर में हम 3 चेन बनाते थे, तो इन कॉर्नर्स में हम 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 और ये 3। सिमिलर तरीके से हम ये वाली साइड और ये वाली साइड भी ज्वाइन करेंगे। टोटल 3 साइड से इसको ज्वाइन करेंगे। तीनों साइड से दोनों पीसेस को ज्वाइन करने के बाद हम इस राउंड पे काम करेंगे। ये जो हमारा कॉर्नर है, इसमें एक सिंगल क्रोशे बनाएं। अब यहाँ पे 4 चेन बनानी है हमें। 4 चेन बनाने के बाद अगली जो हमारी डबल क्रोशे स्टिच है, पहली डबल क्रोशे स्टिच, उसमें एक सिंगल क्रोशे बनाएं। तो इस राउंड में हम इस तरीके के लूप्स बनाएंगे। फिर यहाँ पे 4 चेन बनाएं। नेक्स्ट 2 स्टिचेस छोड़ दीजिए। तीसरी स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर 4 चेन बनाएंगे। अगली 2 स्टिचेस छोड़ देंगे। तीसरी स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। वापस यहाँ पे 4 चेन बनाएंगे। अगली 2 स्टिचेस छोड़ी, फिर सिंगल क्रोशे, फिर 4 चेन्स बनाएंगे। अगली 2 स्टिचेस छोड़ी, अब इस कॉर्नर में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर यहाँ पे 4 चेन। अब हम अगले वाले पीस पे आ गए हैं। इसके कॉर्नर पे एक सिंगल क्रोशे बनाएं। वापस 4 चेन बनाएंगे। ये जो हमारा पहला डबल क्रोशे है, इसमें एक सिंगल क्रोशे। सिमिलर तरीके से हम ये सेकेंड पीस पे कंटिन्यू करेंगे सेम चीज़। 4 चेन बनाई, 2 स्टिच छोड़ी, तीसरी स्टिच में एक सिंगल क्रोशे। अब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जो हमारा पहला सिंगल क्रोशे हमने बनाया था इस राउंड का, उस स्टिच में हम एक स्लिप स्टिच बना के राउंड को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए ये जो लूप है, इसमें पहले एक स्लिप स्टिच बनाएं। फिर यहाँ पे एक चेन बना के सिंगल क्रोशे बनाएं। ये हमारा इस राउंड का पहला सिंगल क्रोशे है। अब जो नेक्स्ट वाला लूप है, इस लूप में हमने एक सिंगल क्रोशे बनाया। नेक्स्ट लूप में हम पहले एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएं, फिर उसी लूप में एक और डबल क्रोशे, एक चेन, एक और डबल क्रोशे, एक चेन, एक और डबल क्रोशे और चेन 1। ये चीज़ हमने टोटल 4 बार रिपीट की है। एक डबल क्रोशे, चेन 1, फिर डबल क्रोशे, एक चेन, फिर डबल क्रोशे, एक चेन, फिर डबल क्रोशे, एक चेन, और फिर इसको हम एक डबल क्रोशे के साथ कंप्लीट करेंगे। तो टोटल इस लूप में हमने 5 डबल क्रोशे बनाए हैं। अब जो उससे अगला लूप है, उसमें एक सिंगल क्रोशे बना के इसको अटैच करते हैं इस तरीके से। सेम चीज़ को हम पूरे राउंड पे रिपीट करेंगे। तो एक लूप पे हमारा सिंगल क्रोशे बनेगा और एक लूप पे ये वाली डिज़ाइन बनेगी। अगले लूप पे हम वो वाली डिज़ाइन बनाएंगे। एक डबल क्रोशे, फिर एक चेन। इसको हमें 4 बार रिपीट करना है। एक डबल क्रोशे, एक चेन, ये हमारा तीसरा डबल क्रोशे, फिर चेन, चौथा डबल क्रोशे, फिर एक चेन, और फिर लास्ट वाला डबल क्रोशे हमारा। फिर इसको नेक्स्ट लूप पे सिंगल क्रोशे के साथ अटैच कर देंगे। पहले वाले लूप में हमने सिंगल क्रोशे बनाया था,
सेकेंड लूप पे ये वाली डिज़ाइन, फिर अगले लूप पे सिंगल क्रोशे, फिर अगले लूप पे ये डिज़ाइन, फिर इस लूप पे हमने सिंगल क्रोशे बनाया है, अब अगले लूप पे ये वाली डिज़ाइन बनेगी। सेम चीज़ को रिपीट करके आप ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लीजिए। ये राउंड पूरा कंप्लीट होने के बाद इस राउंड की जो हमारी पहली सिंगल क्रोशे थी उस स्टिच में हम एक स्लिप स्टिच बना के राउंड को क्लोज कर देंगे। अब उससे अगली स्टिच में भी एक स्लिप स्टिच बना ले, यहाँ पे एक चेन बना के 2-3 इंच धागा छोड़ के आगे का धागा काट दें। लास्ट वाली चेन से इस बचे हुए धागे को निकाल के टाइट कर दीजिए। ड्रॉ स्ट्रिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के लिए 2-3 इंच धागा छोड़े, धागे से एक गोला बनाएं, गोले के अंदर से या आगे वाला धागा पकड़ के खींच लें। अब इस लूप के अंदर हुक को डालें और आगे वाला धागा खींच के आप इसका साइज एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें टोटल 60 चेन्स बनानी है, 60। सिक्सटी चेन्स बनाने के बाद यहाँ पे 2-3 इंच धागा छोड़े और आगे का धागा काट दें। इसको लास्ट वाली चेन में से निकाल के टाइट कर दीजिए। इसी तरीके से आपको एक ड्रॉ स्ट्रिंग और बनानी है। ये जो हमने लूप्स बनाए थे, इस लूप से हम ड्रॉ स्ट्रिंग को निकालेंगे। सिमिलर तरीके से दूसरी ड्रॉ स्ट्रिंग को हम दूसरी तरफ से निकालेंगे।